जूले हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सो काफ़ी दिनों के बाद आज फिर एक वीडियो आप लोगों के लिए। आज हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक। तो फिर से आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ जुड़े रहे। आज फिर से जुड़े रहे आप लोग मेरे साथ, ताकि मैं आप लोगों को पेंगोंग लेक की टूर करा सकूँ। लेट्स गो, चलेंगे हम पेंगोंग लेक की ओर। पेंगोंग की रूट में एक मोनेस्ट्री आता है, नहीं सॉरी, दो मोनेस्ट्री आते हैं। एक आपका ये शे मोनेस्ट्री, शे पैलेस, जो ले से अराउंड 15 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ जाके आप दर्शन इजीली कर सकते हो। और हाँ, प्लीज़ अगर आप दर्शन कर रहे हो तो अब भी करके जाइए, क्योंकि हम बहुत लोग सोचते हैं कि हम वापसी में हम दर्शन करेंगे, बट वापसी में हमारा बॉडी पूरा थका होता है, उस टाइम हम दर्शन नहीं कर पाता है। बेटर आप अब भी दर्शन कर लीजिए। और शे पैलेस की बात आता है आपका रेंचो वाला स्कूल, 3 इडियट वाला स्कूल। वो भी शे पैलेस से जस्ट 10 मिनट्स के बाद आता है, तो वो भी आप देखने जा सकते हो। स्कूल के बाद आ गया हमारा तीसरा, जो ठिक्से मोनेस्ट्री है। और ये है ठिक्से मोनेस्ट्री। ये ठिक्से मोनेस्ट्री का बैक साइड वाला व्यू है। फ्रंट साइड वाला इससे भी सुंदर है, आप प्लीज़ देख लीजिए और आगे जाके दर्शन ही कर लीजिए। ये भी रोड के बगल में ही है। और ये है ठिक्से मोनेस्ट्री का फ्रंट व्यू। और उसके बाद और एक प्लेस आता है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। एक सलमान खान का एक ट्यूबलाइट मूवी है, ट्यूबलाइट, जो चला नहीं है, बट वो मूवी शूटिंग इस जगह पे हुआ है। जो ये माउंटेन्स दिख रहा है सामने, यहाँ पे हुआ आपका ट्यूबलाइट का शूटिंग। और उसके जस्ट थोड़ी जगह पर ये राइट साइड पे है आपका जिप लाइन। जिसको जिप लाइन करने के शौकीन है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। वो भी साथ में ही है, जहाँ ट्यूबलाइट का शूटिंग हुआ कि बिल्कुल जस्ट सामने ही वो चीज़ है, जिप लाइन। बहुत लोगों को ये चीज़ करने का शौकीन होता है, तो वो डेफिनेटली करिए यहाँ पे जाके। जो भी चीज़ आप पेंगोंग के रोड में कर रहे हो वो करके जाइए, बात की मत सोचना। फिर जिप लाइन के बाद आता है आपका खारू। खारू से पहले आता है ये सामने वाला जो है वो मोनेस्ट्री, हेमिस मोनेस्ट्री। तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे भी जाता है हेमिस मोनेस्ट्री देखने के लिए, क्योंकि बहुत ओल्ड मोनेस्ट्री है। तो बहुत लोग जाता है यहाँ से, खारू से मतलब अराउंड 5 to 10 किलोमीटर से, बस इतनी दूरी पे है। और जो भी टूरिस्ट यहाँ से पेंगोंग लेक के लिए जाता है, तो मोस्ट जो ज़्यादातर लोग हैं ब्रेकफास्ट उनका यहीं पे होता है। खरू का पराठा फेमस है। आप यहाँ के पराठा डेफिनेटली खाना, जब भी खरू आना होगा तो पराठा ट्राई कर लेना, सबसे फेमस है खरू का पराठा। तो ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े पेंगोंग लेक की ओर। अब ये जो हम अभी जा रहे हैं ये चेम्डे है, चेम्डे विलेज है। खारू के बाद आता है आपका चेम्डे विलेज। चेम्डे के बाद सक्टी आएगा, फिर हमारा चंगला का स्टार्ट होगा। और ये सामने वाला चेम्डे मोनेस्ट्री है। बिल्कुल पेंगोंग की रोड पे जब हम जाते हो तो लेफ़्ट साइड पे ही है चेम्डे मोनेस्ट्री। यहाँ पे भी अब जा सकते हो। ये भी सामने ही है, बिल्कुल सामने है, रोड ज़्यादा नहीं है, हार्डली 5 मिनट्स की दूरी पे है ये, बिल्कुल सामने। यहाँ पे भी आप देखने जा सकते हो, बट मतलब देखने के लिए बहुत कुछ हो गया। ये कभी नेक्स्ट डे भी ट्राई कर लेना। बट ये भी काफ़ी मतलब एक यूनिक मोनेस्ट्री है, आप जाके यहाँ पे भी दर्शन कर लीजिए। और ये आ गया आपका सक्टी विलेज। अब ये यहाँ से थोड़ी देर के बाद जाके जिंगरल शुरू होता है। जिंगरल एक जगह का नाम है जिसका नाम है जिंगरल।
तो वहाँ से हमारा चंगला के लिए स्टार्ट है। तो अभी तो माउंटेन्स में स्नो भी देखना शुरू हो गया, अब धीरे धीरे पूरा स्नो देखेंगे सामने। अभी हमने जाना उसी तरफ ही है। अब ये डाउन में सकती जहाँ सकती है उस तरफ तो ज़्यादा स्नो नहीं मिलेगा आपको। ये आपका जिंगरल आ गया, बस यहाँ से हमारा चंगला के लिए चढ़ाई शुरू हो जाएंगे। तो ये जो सामने दिख रहा है वाइट वाला माउंटेन्स, यही चंगला का टॉप के बिल्कुल फ्रंट साइड है। तो इसी पे जाना है हमने, बट यहाँ पीछे से घूम के जाना होता है। सो चलो हम चलते हैं चंगला। और स्पेशली थैंक्स टू BRO, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम मतलब हमेशा वो यहाँ पे रहता है। मतलब लाइक कुछ भी लाइक स्नो हो, मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है रास्ते का, तो ये हमेशा यहाँ पे रह के पूरा हेल्प होता है हमारे लिए। सो थैंक यू BRO, जो आप इतनी मतलब लोगों के लिए इतनी चीज़ें कर रहे हो। ओ मानीपत में हूँ। लो गाइस, अब तो दोनों तरफ स्नो ही स्नो है। और ये वीडियो जस्ट मैंने कल ही शूट किया हुआ है। तो आज है मई का 18। सो अभी भी चंगला में आपको पूरा स्नो मिलेगा। स्नो, ये जो स्नो है अभी आज जस्ट आज सुबह ही हुआ है, क्योंकि अभी पूरा रोड पे भी था। और ये आ गया आपका चंगला टॉप। किकी सोसो लार गेलो। यहाँ पे आर्मी के मूवमेंट्स बहुत होते हैं। सो आप जब भी जाते हो पेंगोंग नुब्रा कहीं पे भी, तो हो सके तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाना, क्योंकि 10-11 बजे निकल जाओगे तो फिर ये आर्मी के कन्वाई रास्ते में मिल जाता, तो हमें ऐसा ही वेट करना पड़ता है जब तक ये निकल ना जाए। सो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो बेटर आप सुबह जल्दी निकल जाओ। और चंगला डाउन होते ही आता है छुलतक विलेज। तो छुलतक में हमने टी कॉफ़ी लिया, जो हम लेके आए अपने लेह से लेके आया। तो उसके बाद हम निकल गया दुर्बू की ओर। तो चलिए जी, लेट्स गो दुर्बू की ओर। वो हमें मिलता है ब्लू शिप पॉइंट रास्ते में। वो बिल्कुल रास्ते की मतलब सामने आया हुआ पूरा ग्रुप। लो जी, पहुंच गए हम दुर्बुक। यहाँ से आगे वाला रोड जो है हम शायोक की तरफ जाता है, और यहाँ से जो राइट की तरफ जाता है वो है पेंगोंग की ओर। यहाँ पे भी दुर्बुक में भी आप टी कॉफ़ी या वटेवर जो आप कुछ खाना चाहो तो खा सकते हो। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स है। सो हमने तो नहीं रुका, क्यों हम ऑलरेडी खा चुके हैं। सो हम निकल पड़े पेंगोंग की ओर। दुर्बुक के बाद आता है आपका टंग से, उसके बाद फिर हम चलते हैं पेंगोंग की ओर। और ये रोड जो है काफ़ी अच्छा रोड है, रोड भी बहुत अच्छा है। और रास्ते में मिलता है और एक मेहमान, जिसको हम लद्दाख में बोलते हैं, इसका नाम फिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्मोट। सो ये काफ़ी फ्रेंडली एनिमल्स होता है, जो मतलब आप कुछ इसको खाना वगैरह भी खिला सकते हो, बट अभी नहीं खिलाना, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ये बैन किया हुआ है। क्योंकि जो चीज़ हम खाते हैं वो इनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सो इसीलिए अभी बैन किया हुआ है। इनको हम खाना वाना कुछ नहीं देख सकते। बट ये बहुत क्यूट होता है, आप सामने जाओगे तब भी वो नहीं भागेगा, आपके सामने बैठेगा। पर आप कुछ खिलाना नहीं इनको, क्योंकि वो चीज़ आपको मना किया हुआ है। सो इनको हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। पर ये बहुत क्यूट है। दोनों लव बर्ड्स बने हुए हैं।
मुझे लग रहा है आज एनिमल्स डे है। उसके थोड़ी देर आगे गया तो हमें मिल गया स्कैंक, जो हम इसको स्कैंक बोलते हैं, जंगली घोड़ा होता है ये। सो ये भी पेट नहीं होता, ये सारा जंगली घोड़ा ही होता है, और ये भी आपको पूरा हिमालयन रीजन में ही मिलेगा, बाकी आपको ये कहीं नहीं देखने को नहीं मिलेगा। सो थोड़ी देर आगे गया, ये भी मिल गया हमें देखने को, और उसके बाद थोड़ी देर आगे जाके फिर मिलता है हमें याक। याक तो यहाँ पे काफ़ी फेमस है। जैसे आप पेंगोंग नुब्रा कहीं पे भी जाओगे, याक के ऊपर बैठ के फ़ोटो खींच सकते हो, क्योंकि वहाँ पे होता है वो। तो फिर आप वो लोग कुछ चार्जेस लेता है, बट आप उस पर बैठ के फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। अभी थोड़ा सा पेंगोंग लेक का भी झलक दिख गया हमें। बस अभी हार्डली 3 मिनट से बस हम पेंगोंग लेक पहुँचने वाला है। ये जो गेट है यहाँ से फोबरंग की ओर जाता है, और ये हो आगे आपका पेंगोंग लेक। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। Wow, look at this guys, so beautiful. और मैंने बहुत सी लोग देखा कि कोई भी पेंगोंग लेक जाता है, जब हम स्टार्टिंग में जैसे ही पहुंचता है वहाँ पे बैठ जाता है। वो एक्चुअल जो आपने देखना है, जो व्यूज़ वगैरह जो भी चीज़ इन्जॉय करना है, वो उस जगह पे नहीं है। आपको यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। मेरठ बोल के एक गाँव आता है, वहाँ तक जाओ। वहाँ तक पूरा आपको मतलब ये झील मतलब लेक के किनारे किनारे जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, मस्त मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि पेंगोंग लेक जो है 7 कलर्स मतलब रेनबो कलर देता है, मतलब हर स्टेप पे कलर चेंज होता है। हर स्टेप पे नहीं होता है। अगर आप वहाँ से मेरठ की दूरी तय करोगे तो डेफिनेटली आपको रेनबो कलर्स दिख जाएंगे, और आप डेफिनेटली ट्राई करना ये चीज़। और पेंगोंग लेक में स्विमिंग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है। और ये जो बोट चल रहा है ये भी खाली आर्मी का ही होता है, बाकी सिविलियन कोई भी बोट नहीं होता है। सो ये सारे चीज़ यहाँ पे मना है, बैंड है। ना आप स्विमिंग कर सकते हो, ना बोटिंग कर सकते हो, कुछ भी नहीं है पेंगोंग लेक में, ये चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ 3 इडियट वाला जो शूटिंग पॉइंट है वो है ये वाला एरिया, रेंचो वाला, जहाँ पर ना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। वो है ये वाला एरिया जहाँ वो सीन का शूटिंग है, लास्ट वाला सीन। सो ये इन्जॉय करें, क्यों लोग इसी चीज़ को देखने आता है यहाँ पे। 3 इडियट की वजह से ही पेंगोंग फेमस हुआ है। सो आप डेफिनेटली आके। सो पेंगोंग देखने के बाद हम पेंगोंग से ही वापस नहीं गया, फिर वहाँ आगे निकल गया मेरठ की ओर। जो मैंने आपको बताया, मेरठ से फिर आता है एक चुशुल विलेज, तो वहाँ से आगे जाके एक शॉर्टकट पड़ता है। अब यहाँ पे एक लेक है जो लोकल काफ़ी लोग जाता है, यायात्सो बोलता है जिसका नाम, जहाँ मतलब जिसके टॉप हाइट पे होता है कसंगला। तो वो वाला ये रूट है। तो हम चुशुल होके ये वाला यायात्सो भी हम देख के निकल गए। ये सारा चीज़ हमने एक ही दिन में कवर किया। सो ये यहाँ से जाके आपको यायात्सो भी दिखने को मिल जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। यायात्सो से पहले भी और एक लेक आता है, आई डोंट नो इस लेक का मुझे नहीं पता, बट यायात्सो नहीं है ये, इससे पहले आता है। उसके बाद आता है आपका ये वाला एरिया यायात्सो। अभी थोड़ा ये मई का एरिया, तो मई का मंथ है, तो इसमें ग्रीनरी थोड़ा कम है। हार्डली जून जुलाई में यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रीनरी होता है। जून जुलाई में अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप पूरा पिकनिक वाला स्पॉट है, काफ़ी इन्जॉय कर सकते हो। आराम से नाइट स्टे करके भी आप जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होता यहाँ पे। मस्त इन्जॉय कर सकते हो। अपना टेंट लेके आइए, फुल्ली इन्जॉय कीजिए, नो डिस्टर्बेंस। सबसे अच्छा जगह है। और जो भाई लोग ले से सिर्फ यायात्सो देखने आता है, तो वो लोग 170 किलोमीटर से ले से नहीं, सॉरी 180 किलोमीटर से ले से बराबर। तो एग्जैक्ट टाइम भी बताऊंगा, 3 घंटा ही लगता है, क्योंकि हमें यहाँ यायात्सो से जो ले की सफ़र सिर्फ 3 घंटे में हम वहाँ पहुँच गया। सो आप एक दिन में भी ये चीज़ कवर कर सकते हो आराम से। हमने तो पूरा पेंगोंग को छोड़ के पूरा एक दिन में कवर कर दिया। सुबह 8 बजे हमने वहाँ से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमने पूरा घूम के यायात्सो कंप्लीट करके फिर न्योमा ये
यहाँ पे आता है ये, सॉरी माहे आता है, फिर चुमाथंग हो गया, उपशी हो गया, ये वाला पूरा एरिया क्रॉस करके फिर हम ले गया। सो डेफिनेटली आना, मैं ये चीज़ आप सबको रिकमेंड करूँगा। ओके, सो थैंक यू। सो यहाँ पे मैं अपना वीडियो भी स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि हो गया हमारा दिन ख़त्म, फ़ोन का बैटरी भी ख़त्म। सो ये हमने अपना लंच भी हमने किया। हमने लंच किसी होटल में नहीं खाया, हमने सारा अपना ताम झाम लेके आया। फिर हमने माहे माहे बोल के एक गाँव है, वहाँ पे हमने अपना लंच बनाया। सो हमने यहाँ लंच फिनिश किया, देन हम निकल गए ले के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ मैं हर किसी से एक फीडबैक चाहता हूँ, मतलब हर कोई मुझे प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट करे, क्योंकि मैं कोई अच्छा व्लॉगर में हूँ ही नहीं, मेरा ये दूसरा तीसरा वीडियो है। सो इसलिए प्लीज़ फीडबैक देना ज़रूर।